बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पकोड़ा प्रीमिक्स, जो कि रमज़ान स्पेशल रेसिपी है और इसको बना के आप रमज़ान के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और रमज़ान के महीने में आपकी ज़िंदगी जो है ये आसान करने वाली है रेसिपी, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो हर घर में ही माशाल्लाह से बनते हैं। और अगर आप ये इस तरीके से बेसन के अंदर ही तमाम मसाला जार डाल के प्रीमिक्स बना के रख लें तो फिर घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। सिंपल आपने बेसन में पानी शामिल करना है, सब्जियां शामिल करनी है और पकोड़े हो जाएंगे तैयार। तो ये प्रीमिक्स किस तरीके से बनता है जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले 1 किलो मैंने बेसन लिया है और बेसन जब भी आप इस्तेमाल करें इसको छान लिया करें ताकि इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा या कोई कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाए। तो मैं भी इस्तेमाल प्रीमिक्स बनाने से पहले जो है इसको अच्छे से पूरे बेसन को छान लूँगी ताकि तसल्ली हो जाए। और माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा ये बेसन था, अच्छे से मैंने छान लिए। अब मसाले शामिल करते हैं। तो 1 किलो बेसन की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले भुना हुआ और दरदरा सा कूटा हुआ सूखा धनिया 4 खाने के चम्मच भर भर के शामिल किए और आधा कप के करीब है ये। इसके साथ साथ भुना हुआ और दरदरा सा कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, ये तकरीबन 3 खाने के चम्मच मैंने शामिल किए। 1.5 खाने के चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा शामिल किया है। 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी शामिल की है। कसूरी मेथी का जो टेस्ट है पकोड़ों में बहुत ज़बरदस्त आता है। इसके साथ साथ यहाँ पे नमक जो है ये 2 खाने के चम्मच शामिल करिए। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना रेशो मैंने शामिल किया ना बिल्कुल परफेक्ट है। 2 खाने के चम्मच भर के मैंने शामिल किया यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च के साथ साथ 1 खाने का चम्मच मैंने हल्दी शामिल किया है। साथ 2 खाने के चम्मच शामिल कर देंगे सुरख मिर्च। सुरख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च जो है ये हमारे यहाँ थोड़ी सी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो अगर आपने ज़्यादा स्पाइसी बनाना हो पकौड़ों को तो यहाँ पे 3 खाने के चम्मच सुरख मिर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मिर्च की मिकदार है बिल्कुल नॉर्मल है इसमें। इसके साथ साथ पकौड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आटा मैंने पौना कप के करीब शामिल किया है। चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों चीज़ें ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन शामिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मज़ेदार पकौड़े बनेंगे। साथ ही साथ 1 चाय के चम्मच मैंने मीठा सोडा शामिल किया है। 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर शामिल किया है। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच भर के अजवाइन मैंने शामिल किया। अजवाइन और आगे एक और जो चीज़ हम शामिल करने जा रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को लाजमी आपने शामिल करना है। तो साथ ही साथ ये लहसुन पाउडर है। लहसुन पाउडर आपको बाज़ार से आराम से मिल जाएगा। लहसुन पाउडर ना हो तो जब आप पकोड़े बनाएं तो थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन शामिल कर लें। कि दोनों चीज़ें शामिल करने से जो पकोड़े हैं इनका एक तो टेस्ट अच्छा आ जाएगा और दूसरा हाजमे के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के साथ साथ आधा कप के करीब हरा धनिया, जिसको मैंने सुखा के रखा है। चटनी प्रीमिक्स की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी तो उस टाइम मैंने ये सुखा लिया था। तो ये शामिल करने का फ़ायदा मज़ीद ये हो जाएगा कि हरा धनिया बार बार आपको काटने का जो झंझट है वो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपने तमाम चीज़ें इसमें शामिल की हुई हैं। अब यहाँ पे अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। तो माशाल्लाह से ये जो रेसिपी है ना, ये यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। मैं हर साल इसको रमज़ान के महीने में बनाती हूँ और आलू वाले पकोड़े बनाएं या सब्जियों के पकोड़े बनाएं, पालक के पकोड़े बनाएं या चिकन के पकोड़े बनाएं, आपने सिंपल इस प्रीमिक्स के अंदर पानी शामिल करना है, चिकन या सब्जियां शामिल करनी है और मिनटों में आपकी सब्जियां जो पकोड़े हैं ये तैयार हो जाएंगे। सब्जियां आपने पहले से काट के रखी हूँ। रमज़ान रोज़ा इफ्तारी से 10-15 मिनट पहले आप ये काम करके तो गर्मा गर्म पकोड़े एंजॉय कर सकते हैं। तो इस प्रीमिक्स को स्टोर किस तरीके से करके रखना है, यहाँ पे आपने साफ़ सुथरी खुश्क बोतल लेनी है। अगर गीली बोतल होगी तो ये प्रीमिक्स जो है ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी होनी चाहिए और एयर टाइट होनी चाहिए। तो इसमें शामिल करके ये प्रीमिक्स आप एयर टाइट करके इसको रख सकते हैं और पूरा महीना आपका आराम से ये गुजर जाएगा। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं 2 जो जार थे ये माशाल्लाह से भर चुके हैं। और ये जो रेसिपी है ये आप एक दफ़ा बना के रख लें, ख़त्म हो जाए दोबारा से बना के रख लें तो आपकी जो ज़िंदगी है ये आसान हो जाएगी रमज़ान के महीने में। तो पकोड़ा प्रीमिक्स के साथ साथ पकोड़ा मिक्स जो है वो भी जान लेते हैं कि कैसे बनता है। तो एक बाउल में 3 खाने के चम्मच भर भर के मैंने शामिल कर दिया कुटा हुआ सूखा धनिया। पकोड़ों में हमेशा सूखा धनिया जो है वो दरदरा सा कुटा हुआ शामिल हो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके साथ साथ
2 खाने के चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 1.5 खाने के चम्मच कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसके साथ जो है 1.5 खाने के चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। सुरख मिर्च जो है ये मैं शामिल कर दूँगी इसमें 1 खाने के चम्मच भर के। अब यहाँ पे साथ ही मैंने 1 से 1.5 खाने के चम्मच नमक और आधा चाय के चम्मच शामिल किया था मैंने लहसुन का पाउडर, जो कि यहाँ पे रेसिपी जो है वो क्लिप बन नहीं सका, तो आप लाज़मी इसमें शामिल करिएगा। अच्छे से मिक्स करें तो ये पकौड़ा मिक्स जो है ये आपका तैयार हो जाएगा। 1 कप बेसन में आप तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच मिक्सर शामिल करें। नमक आप अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल करें तो ये भी जो है पकौड़ा मिक्स आपका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे या टाइट जार में डाल के इसको भी हम स्टोर कर लेंगे। माशाल्लाह से दोनों चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। आप ज़बरदस्त से पकोड़े बनाने की तरफ चलते हैं। तो एक बड़े बर्तन में मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज शामिल कर दी है। 1 कप कटी हुई पालक शामिल करेंगे। तकरीबन 5 से 7 हरी मिर्चें कटी हुई शामिल करेंगे। इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे हरी प्याज का वाइट और ग्रीन वाला पार्ट जो है फ्रीज़ करके रखा हुआ है। तो एक एक मुट्ठी भर के मैंने दोनों चीज़ें शामिल कर देनी है। और ये दोनों चीज़ें मैंने आपको लास्ट टाइम जो रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो शेयर की थी ना, उसमें ये मैंने बना के रखी थी। तो देख सकते हैं आप, आपने जो फ्रीज़ करके रखनी है उनको पकोड़े बनाते टाइम आपने सिंपल फ्रीज़र से निकालना है। जितनी आपको चाहिए हों आपने ये चीज़ें लेनी है और फ़ौरन से आपने फ्रीज़र में रख देना है इसको। इसके साथ मैंने बंद गोभी ये भी एक मुट्ठी भर के ये भी मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी शामिल की है। एक बड़े साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ आलू शामिल करेंगे। और सब्जियां आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सी भी ले सकते हैं। तमाम सब्जियां शामिल करने के बाद अब मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी। तो बेसन जो है वो आपने सब्जियों की क्वांटिटी के लिहाज से ही शामिल करना है। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप भर के शामिल किया था और 2 से 3 खाने के चम्मच मज़ीद शामिल किया था। तो पहले 1 कप मैंने सब्जियों में शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियाँ जो हैं वो नमक मिर्च जब इसमें पड़ता है ना, तो सब्जियाँ अपना पानी खुद ही छोड़ने लग जाती हैं। तो बेसन शामिल करने के बाद पहले अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और एक गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने पानी शामिल किए। और यहाँ पे सब्जियाँ माशाल्लाह से थोड़ी-सी ज़्यादा थी, तो बेसन जो है ये 2 कप भर के मैंने शामिल किया और 2 से 3 खाने के चम्मच मज़ीद मैंने शामिल किया था। साथ एक-एक 2-2 खाने के चम्मच पानी शामिल करके तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े जो हैं ये तैयार होते हैं। जितना मिक्सचर में नमक मिर्च मैंने शामिल की थी ना, तो इसमें नमक बिल्कुल परफेक्ट था। और सुरख मिर्च की जो मिकदार है वो इस प्रीमिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि इंशाल्लाह ताला ये पकोड़े जो हैं बच्चे भी खाएंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते। अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप इस स्टेज पर मिर्च जो है वो मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो मिक्सचर अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद पहले से गर्म ऑयल में मैंने ये पकोड़े जो हैं वो एक-एक करके डाल देने हैं और तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक हमने एक साइड से फ्राई करना है। उसके बाद इसकी साइड चेंज कर प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने फ्राई करना है। वक्फे से हम इसकी साइड जो है चेंज करते जाएंगे। और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। इनको एक छलनी में निकाल दूँगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये निकल जाए। और इसके साथ साथ मैंने इसी मिक्सचर को थोड़े से पानी में घोल लिया था बेसन को। और इसमें आलू जो है अब हम फ्राई करेंगे। तो आलू स्लाइस में काट के मैंने पानी में डाल दिए थे। तो सिंपल मैंने आलू को जो है इस मिक्सचर में मिक्स करते जाना है, कोटिंग करनी है इस बेसन की आलू के ऊपर और गरम ऑयल में डालते जाएंगे। तो आलू के बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। और इनको भी ऑयल में डालने के बाद 2 ढाई मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे। उसके बाद इसकी साइड चेंज करते जाएंगे और इतनी देर तक हमने फ्राई करना है कि प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे क्रिस्पी क्रंची आलू के पकोड़े जो हैं ये भी तैयार हो चुके हैं। और इनको भी हम इसी तरीके से छलनी में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये निकल जाए। और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे आपको आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी माशाल्लाह से पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। तो इनको एक प्यारी सी सर्विंग ट्रे में मैंने निकाली और इसके साथ पुदीने और धनिए की चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है। और ये आपको करीब से मैं आपको पकोड़ा दिखा रही हूँ। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मज़ेदार क्रिस्पी ये पकोड़े जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। तो इनको आप केचप के साथ सर्व करें, धनिया पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। बेहतरीन रेसिपी है और इंशाल्लाह ताला रमज़ान में आपको ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।